हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो मैं 3-4 दिन पहले रील पर एक वीडियो देख रही थी। तो उसमें एक लेडी पत्रकार अनीता भारद्वाज जी से पूछ रही थी क्या तलाक पति पत्नी दोनों की आपसी सहमति से नहीं हो सकता है। तो आज मैं यही टॉपिक लेकर के आई हूँ, क्या तलाक पति पत्नी दोनों की आपसी सहमति से नहीं हो सकता है। हाँ, तो तलाक पति पत्नी दोनों की आपसी सहमति से हो सकता है। दोनों पति पत्नी इसके लिए तैयार हों, लेकिन इसके लिए भी जो आप केस फाइल करते हैं तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि किस वजह से आप लोग तलाक लेना चाहते हैं। और भारतीय हिंदू अधिनियम 1955 में बनकर के तैयार हुआ था, और हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 17 के अनुसार यदि एक पति शादीशुदा होते हुए या फिर पत्नी शादीशुदा होते हुए और तलाक लिए बगैर दूसरा विवाह कर लेते तो ये ऑफेंस होता है। और जब ये अधिनियम नहीं बना था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तो उसके पहले हमारे भारत में बहुपत्निक विवाह की भी प्रथा थी और बहुपति विवाह की भी प्रथा थी। अर्थात जो राजा महाराजा होते थे, जमींदार होते थे या फिर बहुत कुलीन घराने के होते थे, तो वो एक साथ बहुत सारी पत्नियां रखते थे, बहुत शादी करते थे। और उसी तरह से बहुपति विवाह भी होता था, जहाँ पर कि जो महिलाएं थी उनकी संख्या बहुत कम होती थी और पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। और अब भी कई क्षेत्रों में ऐसा होता है जहाँ पर कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है और महिलाओं की संख्या कम होती है। तो अब भी कई स्थानों पर बहुविवाह प्रथा है जो कि कानून के खिलाफ है। तो लेकिन जब से ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बन गया है, तो तब से यह एक अपराध माना जाता है और अब एकल विवाह ही होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी बिना बताए तलाक लिए बगैर ही दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो वो दूसरा विवाह वैध नहीं माना जाएगा। क्योंकि यदि आप अपनी सहमति से या कोई भी रीजन हो जिस वजह से आप दोनों तलाक ले लेते हो, तलाक लेने के बाद में यदि आप शादी करते हो तो वो इलीगल नहीं होगा। और यदि ऐसा हो कि पति पत्नी का तलाक हो गया है और पत्नी ने दूसरा विवाह नहीं किया है, तो तलाक के बाद भी उसकी जो पति की प्रॉपर्टी पर उसका हक होगा। क्योंकि जब तलाक होता है तो उस समय पत्नी दावा करती है कि मुझे इतनी प्रॉपर्टी चाहिए। कई बार तो जो महिलाएं होती हैं वो शर्तों पे तलाक लेती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी भी तरह से इंसानियत के काबिल नहीं है। और यदि फिर भी कभी आप आपसी सहमति से तलाक लेना भी चाहते हैं तो दोनों कोर्ट में जा कर के और सिर्फ रीजन बता कर के तलाक ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा एकदम ये समझ लीजिए कि बहुत कम परसेंट में होता है। और कई बार यदि आपसी सहमति से भी तलाक लेते तो पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की पूरी भरमार कर देते हैं। और कई पति ऐसे होते हैं कि पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, शराब पी करके आते हैं और फिर बच्चों को भी मारते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं और बच्चों की फीस भी स्कूल की नहीं जा पाती है। और पत्नी कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी कहीं नौकरी छोटी मोटी करती तो जो वो पैसे लाती है तो पति उन पैसों को भी रख लेता है, नहीं देती तो फिर मार पिटाई करता है। तो जो इस तरह के केस होते हैं, और यदि पत्नी तलाक चाहती है तो इसमें आपसी सहमति से तलाक नहीं हो सकता है, क्योंकि पति उसे मानसिक तौर से भी प्रताड़ित करता है और उसे मारता पीटता भी है। तो ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है और इतने बड़े ऑफेंस की तो आपसी सहमति से तो इसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। तो इस तरह तो एक दूसरे पर केस करके तभी तलाक हो सकता है। और भी कई सारे पॉइंट होते हैं तलाक के जो आधार होते हैं कि जो पति पत्नी का विवाह होता है ना, वो उसमें जीरो रिस्पॉन्स होता है, वो तलाक का आधार होता है। तो ये जीरो रिस्पॉन्स क्या होता है कि यदि पति पत्नी की शादी हो गई है
और उनमें कोई पति पत्नी जैसे संबंध नहीं बना है, तो ये तलाक का आधार होता है। और उसके अलावा पति पत्नी दोनों में से किसी को संक्रामक बीमारी हो, कोई गंभीर बीमारी हो, या फिर दोनों कपल में से किसी एक को मिर्गी आती हो, मिर्गी जैसे आने की बीमारी हो, या फिर दोनों मेल फीमेल किसी की भी कैटेगरी में ना आते हों, इन दोनों से अलग हों। क्योंकि आजकल ऐसा है कि कई लोग इस तरह से धोखे से शादी कर लेते हैं जो कि मेल फीमेल दोनों ही नहीं होते, और ये बात बाद में पता चलती है। तो ये तलाक का आधार होता है। और कई बार जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाते समय जो जेंट्स होते बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी दिखाते हैं, साइको हो जाते हैं, तो ये भी तलाक का आधार होता है। तो तलाक के कई सारे आधार होते हैं जिस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। जब भी आप केस फाइल करेंगे तो आपको तलाक के सारे रीजन देने पड़ेंगे, और वकील तो अपने हिसाब से जो फाइल बनाएंगे, जो पक्ष मजबूत रहेगा वही बनाएंगे। लेकिन आप लोग जब भी किसी को भी तलाक लेना हो तो वो एकदम सच रीजन, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, तो वो बताना पड़ेगा केस फाइल करते समय। और ये जो तलाक होता है जितना सुनने में बहुत हल्का फुल्का सा लगता है, ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। चाहे पति तलाक ले रहा हो, पत्नी ले रही हो, दोनों के एकदम वजूद को हिला करके रख देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पति पत्नी दोनों कोर्ट में चले जाते हैं केस फाइल करने के लिए कि नहीं हम तलाक लेंगे, लेकिन उसके बाद कई बार समाज के भय से और कई बार मानवता की वजह से, और कई बार ये सोचते कि नहीं हम तलाक ले लेंगे तो अकेले हो जाएंगे, तो फिर दोनों वो केस वापस ले लेते हैं और फिर आपस में फिर वही पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, और एक दूसरे से बिना अपेक्षा किए, बिना लालच के और बिना स्वार्थ के सारी उम्र एक ही छत के नीचे गुजार लेते हैं। तो मैं जो अपना पर्सनल व्यू दूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसा विवाह है वो आदर्श विवाह माना जाता है, क्योंकि पति पत्नी के विवाह में भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से अपेक्षाएं रखें और वो एक दूसरे पर खरी ना उतरें तो वो तलाक का आधार बन जाए। क्योंकि जो पति पत्नी का संबंध होता है वो बहुत मजबूत होता है। पति पत्नी दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की मजबूरी या फिर कमी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का संबंध मजबूत होने के साथ साथ एक दोस्त का, जीवन साथी का सारे संबंध होते हैं। तो पति पत्नी को बहुत ज़्यादा सोच समझ करके ये तलाक जैसा कदम उठाना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि पति पत्नी दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है, दोनों में इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है कि उन्हें तलाक लेना पड़ता है। तो वो तलाक के लिए जब केस फाइल भी कर देते हैं तो कोर्ट की तरफ से उन्हें 3 महीने तक एक साथ रहने की अनुमति दी जाती है, ताकि दोनों 3 महीने तक ये रह करके देख सकें कि नहीं, यदि दोनों में कुछ तरह से बात बन जाती है तो वो तलाक का केस वापस ले करके फिर जनरली पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। तो जहाँ तक इस तरह से रखा जाता है तो आजकल के जो पति पत्नी हैं जो उनमें इतना डिस्टेंस आ जाता है तो 3 महीने साथ रहने के बाद भी वो केस वापस नहीं होता है, वो तलाक ही ले लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पति पत्नी मजबूरी में बहुत ज़्यादा, या तो उनके घर वालों की तरफ से तनाव है या फिर जॉब में तनाव है या कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से तनाव में रह रहे हैं और इस वजह से तलाक लेना चाह रहे, फिर उसके बाद दोनों सोचते हैं कि नहीं हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है कि जिसकी वजह से हम साथ में रह सकते हैं। तो वो जो केस तलाक का फाइल करते हैं उसको वापस ले लेते हैं और फिर वो वही अपनी पति पत्नी वाले जीवन में आ जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि ये जो है आपसी सहमति की से तलाक हो तो इसका भी कानून बनना चाहिए, क्योंकि जो पति पत्नी एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं, मेंटली हिरेसमेंट होता है या फिर किसी भी तरह से टॉर्चर करते हैं तो इसके लिए अलग कानून बनना चाहिए, अलग सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक तलाक के लिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि पति पत्नी दोनों बिना एलिगेशन लगाए तलाक हो सके, और इससे दोनों का टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा और कानून का टाइम भी बचेगा और इसमें
फिर पैसे भी नहीं लगेंगे, और पति पत्नी दोनों का जब तलाक हो जाएगा तो वो नया जीवन भी व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन ये जो तलाक है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो अपने परिवार को संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो परिवार होती है यही हमारे समाज की धरोहर होती है। और ये जो पारिवारिक जीवन होता है ये सन्यासी जीवन से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस मुश्किलों को यदि आप पार करते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा।